राजस्थान के अलवर जिले में एक मंदिर के बाहर सियासी तूफान खड़ा हो गया। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता और दलित समुदाय से आने वाले कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने उस मंदिर में पूजा अर्चना की थी, जहां वे अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। लेकिन इस घटना के बाद कुछ स्थानीय लोग और बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने मंदिर के शुद्धिकरण की मांग कर दी, कि जिसने पूरे राज्य में हंगामा मचा दिया। टीकाराम जूली ने इसे छुआछूत का प्रतीक बताते हुए कहा कि ये घटना समाज में अभी भी मौजूद है, भेदभाव को दर्शाती है, लेकिन कांग्रेस का साथ उन्हें हमेशा अपनापन देता है। इस विवाद ने एक बार फिर टीकाराम जूली को सियासी सुर्खियों में ला दिया और उनकी जिंदगी की कहानी को नए सिरे से चर्चा में ला दिया। नमस्कार, मैं जनीश और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। टीकाराम जूली का जन्म 30 नवंबर 1980 को राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से गांव में एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता लेखराज एक साधारण किसान थे, लेकिन उन्हें सियासत का बड़ा शौक था। लेखराज ने गांव में सरपंच का चुनाव लड़ा और जीता, कि जिससे टीकाराम को बचपन से ही सियासत का माहौल देखने को मिला। ये कहना गलत नहीं होगा कि सियासत उन्हें अपने पिता की विरासत में मिली है, लेकिन उनकी मेहनत और जुझारूपन ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। टीकाराम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव की स्कूल में पूरी की और उसके बाद अलवर शहर में उच्च शिक्षा हासिल की। शुरू से ही वे सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दों से प्रभावित रहे हैं और यही वजह थी कि उन्हें सियासत में कदम रखने का फैसला भी किया था। टीकाराम जूली की सियासी यात्रा 2004 में शुरू हुई, जब वे मात्र 24 साल की उम्र में अलवर जिला परिषद के सदस्य चुने गए। इसी दौरान उन्हें जिला प्रमुख बनाया गया और वे उस समय राजस्थान के सबसे कम उम्र के जिला प्रमुख बने थे। इस उपलब्धि ने उन्हें स्थानीय सियासत में एक उभरता सितारा बना दिया था। 2008 में कांग्रेस ने उन्हें अलवर ग्रामीण विधानसभा से टिकट दिलाया और वे पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद 2013 तक वे विधायक रहे और 2018 में एक बार फिर इस सीट से जीत हासिल की। 2018 में कांग्रेस की जीत के बाद उन्हें अशोक गहलोत सरकार में मंत्री बनाया गया, जहां उन्होंने श्रम, कारखाना और बॉयलर निरीक्षण, सहकारिता और इंदिरा गांधी नहर परियोजना जैसे विभागों की जिम्मेदारी संभाली। 2023 में कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद टीकाराम जूली को जनवरी 2024 में राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया, कि जिसने उनकी सियासी हैसियत को और मजबूत किया। टीकाराम जूली का बीजेपी से कभी कोई सीधा संबंध नहीं रहा है, लेकिन सियासी हलकों में ये चर्चा जरूर रही है कि उनकी विचारधारा शुरू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की ओर झुकाव रखती थी। हालांकि ये बात कभी सिद्ध नहीं हो पाई और टीकाराम ने हमेशा कांग्रेस की विचारधारा को अपनाया। उनके पिता लेखराज कांग्रेस के समर्थक थे और यही वजह थी टीकाराम ने शुरू से ही कांग्रेस को चुना। उनकी सियासत में बीजेपी के साथ हमेशा तनातनी रही। वो अक्सर बीजेपी पर संविधान को कमजोर करना और सामाजिक न्याय के मुद्दों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ये बयान सियासी हलकों में खूब चर्चा बटोर रहा था। टीकाराम जूली का सियासी सफर कई मायनों में प्रेरणादायक रहा है। वो 3 बार विधायक चुने गए, 2008, 2018 और 2023 में, और हर बार उन्होंने अलवर ग्रामीण सीट पर अपनी पकड़ मजबूत की है। 2021 में जब उन्हें गहलोत सरकार में सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया, तो उन्होंने दलित और पिछड़े वर्गों के लिए कई योजनाएं लागू की। वे अपनी सादगी और जमीनी स्तर पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। 2024 में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उन्होंने भजनलाल शर्मा सरकार पर लगातार हमले किए। मई 2025 में उन्होंने बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द कराने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की और उनकी मेहनत रंग लाई जब कंवरलाल की सदस्यता रद्द कर दी गई। इसके अलावा उन्होंने किसानों के लिए नहर खुलवाने और बिजली पानी के संकट को लेकर सरकार को घेरा, कि जिसने उनकी छवि एक जुझारू नेता की बनाई। टीकाराम जूली से जुड़े कुछ विवादों ने भी उनकी सियासत को प्रभावित किया है। अप्रैल 2025 में मंदिर शुद्धिकरण का विवाद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद बनकर सामने आया। बीजेपी के पूर्व विधायक ने उनके मंदिर दर्शन के बाद शुद्धिकरण की मांग की, कि जिसे टीकाराम ने छुआछूत का प्रतीक बताया। इस
घटना ने राजस्थान में सामाजिक भेदभाव के मुद्दे को फिर से गर्म कर दिया और टीकाराम ने इसे दलित समुदाय के सम्मान से जोड़कर बीजेपी पर हमला बोल दिया। एक और विवाद 2021 में तब हुआ था जब कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा ने उन पर पार्टी के भीतर गुटबाजी करने का आरोप लगाया। हालांकि टीकाराम ने इसे घर का मामला बताकर सुलझाने की बात कही और ये विवाद ज्यादा तुल नहीं पकड़ सका। टीकाराम जूली की सियासत में सबसे बड़ी अदावत बीजेपी और खासकर वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ही रही है। वो अक्सर भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हैं और उनकी सरकार को किसानों और आम जनता के प्रति उदासीन बताते हैं। उन्होंने भजनलाल सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार सिर्फ कांग्रेस के कार्यकाल की बजट घोषणाओं को रोकने में लगी है और किसानों को नहर का पानी तक नहीं मिल रहा है। इसके अलावा उनकी अदावत बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा से भी रही है कि जिनकी सदस्यता रद्द कराने में टीकाराम की बड़ी भूमिका रही थी। पार्टी के भीतर भी उनकी गोविंद सिंह डोटासरा से कुछ वैचारिक मतभेद रहे हैं, लेकिन दोनों नेताओं में हमेशा एकजुटता दिखाई है। टीकाराम जूली की सियासत का एक रोचक पहलू उनकी जमीनी पकड़ और सादगी भी है। वे अपने क्षेत्र में लोगों के बीच हमेशा उपलब्ध रहते हैं और उनकी सभाओं में भारी भीड़ मिलती है। एक बार 2021 में देशनोक के करणी माता मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि वे अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहेंगे और सियासत उनके लिए जनसेवा का माध्यम है। उनकी ये बात लोगों के दिलों को छू गई। टीकाराम की शादी और पारिवारिक जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन वे अपने निजी जीवन को सियासत से अलग रखना पसंद करते हैं। टीकाराम जूली की सियासी यात्रा एक साधारण गांव से शुरू होकर राजस्थान विधानसभा तक पहुंचती है। उनकी मेहनत, लगन और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें एक मजबूत नेता बनाया है।